श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के मध्य में विराजमान होकर के नम्य सारण्य क्षेत्र में भगवान की बड़ी ही रहस्यमयी एवं पावन कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। तो कहते हैं बड़े ही भाग्य से हमें और आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से भगवान ने हमें और आपको ये मनुष्य का शरीर प्रदान किया है। और फिर भी इंसान एक दूसरे की चुगली, चोरी, बेईमानी, ठगी, डकैती, लूट, घसूट इत्यादि कार्यों में लगा रहता है। बच्चा जब मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमें इस गर्भ से, इस नरक से बाहर निकालो। क्योंकि विद्वान कहते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान जितनी पीड़ा होती है गर्भ में बच्चे को, उतनी पीड़ा कभी जीवन में नहीं होती। मां के उदर में उल्टा लटका होता है और वहां होता रहता है जहां मल और मूत्र रहता है। भगवान से प्रार्थना करता है अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ऐसी कृपा कीजिए, इस नरक से बाहर निकालिए। बाहर जाने के बाद में आपका इतना भजन करूंगा, भजन करते करते ढेर लगा दूंगा ताकि कभी मुझे दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। आने के बाद में भूल गया। विद्वान कहते, तुलसी बाबा जी लिखते हैं कि प्रथम भक्ति करी संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। तुलसी बाबा जी कहते हैं सबसे पहली भक्ति होती है संतों का साथ, विद्वानों का संग। प्रथम भक्ति करी संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति कर संतन संग, सबसे बड़ी भक्ति होती है संत महात्माओं का साथ, विद्वानों का साथ। और दूसरे रत्नम कथा प्रसंगा, यानी भगवान की चर्चाओं को इंसान को श्रवण करना चाहिए। महाराज एक समय ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद हाथ में बीड़ा की तान पर नारायण नाम का गुणगान करते हुए चलते जा रहे। इस धरा पर आए हैं, इस धरा का नाम है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आए तो चारों तरफ घूमे। ब्रह्मा के पुत्र नारद ने विचार किया कि इस धरती पर रहने वाले लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, हम भी जाएंगे, देखेंगे। नारद बाबा आए, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रामेश्वर, हर जगह गए, लेकिन नारद को कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां 2 मिनट शांति से बैठ सकें। अंत में वापस चलते हुए जा रहे, क्या देखा है, श्रीधाम वृंदावन के करीब
आए हैं माँ यमुना के किनारे। नारद ने सामने निगाह उठा करके देखा तो क्या देखा, सामने एक नई जवान लड़की लेटी है, उसके पास में दो बूढ़े पुरुष लेटे। दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं, सैकड़ों देवियां हाथ में पंखा लेकर के उसके ऊपर हवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसके मस्तक से पसीना बह रहा है। पूछ बैठे कौन है तुम, और इतनी देवियां आपके ऊपर पंखा से हवा कर रही, फिर भी आपके माथे से पसीना की लकीरें काहे को बह रही हैं। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, ये दोनों ज्ञान वैराग्य रूप मेरे बेटा कहलाते हैं। लेकिन एक कमी है, सामने ये दो बूढ़े पुरुष लेटे, ये मेरे बेटा, मेरा नाम भक्ति, इन बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय की मार और कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा कि मैं तो जवान हूं और मेरे दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य मेरी आंखों के सामने बूढ़े हो गए। नारद बाबा, ना आपने कहीं देखा होगा ना सुना होगा कि माँ और पिता के सामने उनके बच्चे बूढ़े हो जाएं, बल्कि होना ये चाहिए पहले माँ बाप के ऊपर बुढ़ापा आता है, उसके बाद में बच्चों के ऊपर बुढ़ापा आता है। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों को बुढ़ापे ने घेर दिया। तो इसलिए नारद बाबा कि महाराज बात है लाचाकी, होरी मरने की खास निशानी है, बेटन पर इधर बुढ़ापो है, मम्मी पर चढ़ी जवानी है। द्वापर तक भरी जवानी थी, थे अपन दोनों यापे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटा घिर गए बुढ़ापे में। क्या करें, कहा करें कि तजाए कि किने सुनाई जो मन की कहानी, इतनी कई की बात रोई गई रानी। नारद करियो कोई उपाय, बुढ़ापा दूर भगाई दीजो। नारद करियो कोई उपाय, बेटा को जवान बनाए दीजो। जवान बनाई दीजो रे लला को, जवान बनाई दीजो रे लला को, सिरो बनाई दीजो। नारद करियो कोई उपाय, लला को सियानो बनाए दीजो। याद रखना भैया, मेरे भैया, तो नारद ने अपने ढंग से उन पर किए प्रयोग, सब प्रयोग खाली भय मिटा न मानस रोग। नारद ने वेद पाठ किया, वेद ध्वनि की, गीता सार सुनाया, लेकिन उन दोनों बच्चों को नारद जवान नहीं बना सके। अंत में आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद,
तुम इन्हें जबान बनाना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म तुम्हें कोई महात्मा बताएंगे। सत्कर्म की खोज में निकल चले देवर्षि नारद। कोई भी महात्मा मिल जाता है रास्ते में, उसी के हाथ जोड़ के पूछते हैं हमें कोई सत्कर्म बताओ जिससे भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य जबान हो जाए। महात्मा कहते हैं नारद पागल हो गए हो, हाँ कोई नाम तो बताओ, क्या बताएं तुम्हें सत्कर्म, कैसा सत्कर्म। नारद घूमते हुए बद्रिका वन में पहुंचे, जहां ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार महात्माओं से भेंट हुई है। सनत कुमार महात्माओं ने कहा है कि हाँ, यदि उन्हें कुछ दिन तक करना चाहो निरोग, तो बस श्रीमद् भागवत का कर चलो प्रयोग। यदि भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य को जमान करना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनाओ। कौन सुनाएगा? तो सनत कुमार महात्माओं के हाथ जोड़े उन्हीं की प्रार्थना की, उन्हें लेकर के आए हैं। तो महात्माओं ने कहा है कि माँ भक्ति और ज्ञान वैराग्य अभी इस वक्त श्रीधाम वृंदावन में यमुना मैया के किनारे हैं, और हम अभी भद्रका वन में हैं। और जो भद्रका वन में और वृंदावन के ठीक बीच में जो जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है सज्जनों हरिद्वार। हरिद्वार में माँ भक्ति ज्ञान वैराग्य ऋषि नारद को नारद बाबा ने, वो सनत कुमार महात्माओं ने कथा सुनाई है। तो नारद बाबा कहते हैं इस कथा को सुनने से कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो जाता है। सनत कुमार महात्मा बोले हैं कि जिसने जीवन में पाप किया हो, कभी पुण्य नाम की कोई चीज न की हो, सारी जिंदगी पाप करते करते मर गया हो, मरने के बाद में प्रेत योनि में चला जाए,